इंग्लैंड के काउंटी नॉरफोक में एक छुपा हुआ रत्न स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जो शायद ही कभी जनता के लिए खुली रहती है, लेकिन ये देश के सबसे मशहूर भूतों में से एक ब्राउन लेडी ऑफ रेनहम हॉल का घर है। रेनहम हॉल एक निजी पारिवारिक घर है और लगभग 400 सालों से टाउनशेंड परिवार का निवास स्थान रहा है। यह एस्टेट कभी 7000 एकर्स में फैला हुआ था और इसमें वेंसम रिवर की शुरुआती 7 माइल शामिल थी। इस हॉल का नाम पास के 5 एस्टेट विलेजेस को दिया गया है जिन्हें रेनहम्स कहा जाता है। इस घर का निर्माण 1619 में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही रुक गया। जब साइट पर बड़ी मात्रा में पत्थर जमा हो गए तो 1622 में निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। यह हॉल अपनी तरह का पहला था जो यूरोपियन आर्किटेक्चर से प्रेरित था और ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध आर्किटेक्ट इनिगो जोन्स इसके डिजाइन में शामिल थे। इस हॉल का निर्माण सर रॉजर टाउनशेंड ने करवाया था, लेकिन वह अपने घर के तैयार होने से पहले ही नहीं देख पाए। 1637 में उनकी मृत्यु के समय तक घर का अधिकांश हिस्सा बन चुका था, लेकिन कुछ कमरे अधूरे थे, जैसे कई बड़े घरों में होता है। बाद में इस हॉल का विस्तार किया गया और अंदरूनी डिजाइन बदले गए। आज भी जो अंदरूनी सजावट देखी जाती है वो विलियम केंट के काम को माना जाता है, जो एक समय पर कोच पेंट करते थे लेकिन बाद में इंटीरियर डिजाइनर बन गए। केंट ने सुंदर दरवाजे, नक्काशीदार चिमनी, मोज़ेक पेंटिंग्स और मार्बल हॉल की सीलिंग डिजाइन की। यह हॉल इतना प्रभावशाली था कि किंग चार्ल्स II ने भी यहाँ ठहराव किया था। आज के समय में इस हॉल में कभी कभी म्यूजिक रिसाइटल्स और प्राइवेट टूर्स आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें आर्ट मार्किस चार्ल्स टाउनशेंड और उनकी पत्नी एलिस गाइड करते हैं। रेनहम हॉल ने अपना पहला सार्वजनिक ओपन डे 2017 में आयोजित किया था, लेकिन हमारी कहानी का मुख्य केंद्र 18वीं सदी के 2 निवासी हैं, एक पति और पत्नी। ये कहानी सच और झूठ से भरी हुई है और ये बताती है कि कैसे एक महिला ब्राउन लेडी ऑफ रेनहम हॉल बन गई। चार्ल्स टाउनशेंड का जन्म 18 अप्रैल 1674 को हुआ था। जीवन में आगे चलकर चार्ल्स पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नेता बने और इतिहास उन्हें ब्रिटेन में क्रॉप रोटेशन का आविष्कारक मानता है। चार्ल्स का एक अजीब निकनेम भी था जो उनके आविष्कार से जुड़ा था। चार्ल्स ने कैटल के लिए सर्दियों में खाने हेतु टर्निप्स की फसल को पेश किया, जिसके कारण उन्हें टर्निप कहा जाने लगा। चार्ल्स की होने वाली पत्नी डॉरथी का जन्म 18 सितंबर 1686 को हुआ था। डॉरथी उस व्यक्ति की बहन थी जो आगे चलकर ब्रिटेन के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, सर रॉबर्ट वॉलपोल, और लेखक व राजनेता हॉरेस वॉलपोल की चाची थी। डॉरथी लगभग 10 या 11 साल की थी जब चार्ल्स ने उनके पिता से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा। उस समय कम उम्र में शादी करना सामान्य बात थी, लेकिन क्योंकि चार्ल्स डॉरथी के गार्डियन थे, उनके पिता ने ये शादी मंजूर नहीं की। उनका मानना था कि इससे ऐसा लगेगा कि चार्ल्स अपने गार्डियनशिप का निजी लाभ ले रहे हैं। इसके बजाय चार्ल्स ने एलिजाबेथ पेलहम से शादी की और उनके कई बच्चे हुए, जिनमें से 5 जीवित रहे। 1711 में एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद डॉरथी चार्ल्स की जिंदगी में वापस आई और 1713 में उन्होंने रेनहम हॉल में शादी की। उनके 7 बच्चे हुए, जिनमें से 6 जीवित रहे। वर्तमान लॉर्ड ऑफ रेनहम हॉल के पिता के अनुसार 1960 के दशक में मिले दस्तावेजों और मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉरथी ने खुशहाल जीवन व्यतीत किया और वो बहुत प्रिय थी। संभावना है कि डॉरथी की मृत्यु 29 मार्च 1726 को हॉल में स्मॉल पॉक्स से हुई, लेकिन किंवदंती एक अलग कहानी बताती है। कहा जाता है कि चार्ल्स से शादी करने से पहले डॉरथी का लॉर्ड वॉटन के साथ अफेयर था। जब चार्ल्स को यह पता चला तो वो गुस्से में डॉरथी को हॉल के एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने डॉरथी को अपने बच्चों से मिलने की मनाही कर दी। उसी कमरे में 1726 में डॉरथी की स्मॉल पॉक्स से मौत हो गई। एक अन्य कहानी कहती है कि डॉरथी की मौत गर्दन टूटने से हुई, या तो वह गिर गई या उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया गया। मृत्यु के बाद डॉरथी को शांति नहीं मिली और वह रेनहम हॉल में ब्राउन लेडी के रूप में लौट आई।
ब्राउन लेडी पहली बार 1835 में एक क्रिसमस पार्टी के दौरान दिखाई दी। उस समय हॉल में कई मेहमान मौजूद थे। शाम को शतरंज खेलने के बाद कुछ पुरुष मेहमान अपने कमरों की ओर जा रहे थे जब उन्होंने एक पुराने भूरे रंग के कपड़े पहने महिला की परछाई देखी। वह एक दरवाजे में खड़ी थी, फिर अचानक गायब हो गई। अगली रात जब वही महिला फिर से दिखाई दी तो ये खबर सुनते ही कुछ स्टाफ ने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। कर्नल लॉफ्टस, जिन्होंने पिछली रात उस महिला को देखा था, का दुर्भाग्य था कि उन्होंने उसे फिर देखा। वो महिला एक सभ्य उच्च वर्ग की लग रही थी। जब तक कि कर्नल लॉफ्टस ने एक भयानक चीज नहीं देखी, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। अगले वर्ष ब्राउन लेडी को फिर देखा गया। आर्थर और रॉयल नेवी कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट हॉल में एक हंटिंग पार्टी के हिस्से के रूप में ठहरे थे। उन्होंने पिछले साल की घटनाओं के बारे में सुना था और वह ये साबित करना चाहते थे कि ये सब झूठ है। उनका मानना था कि यह भूत नहीं बल्कि स्थानीय स्मगलर्स की चाल है ताकि लोग उस जगह से दूर रहें। कैप्टन मैरियट ने उस कमरे में ठहरने की मांग की जिसमें कर्नल लॉफ्टस द्वारा देखी गई महिला की पेंटिंग लगी हुई थी। उन्होंने तकिए के नीचे एक बंदूक रखी, लेकिन पहले 2 रातें शांतिपूर्वक बीत गई। तीसरी रात जब वह सोने की तैयारी कर रहे थे, 2 अन्य मेहमान उनसे मिलने आए ताकि वह लंदन से आई नई बंदूक को देखें। कैप्टन मैरियट उनके साथ चल पड़े और उन्होंने अपनी बंदूक भी साथ ले ली, ये कहते हुए कि अगर ब्राउन लेडी से सामना हुआ तो काम आएगी। बंदूक देखने के बाद दोनों मेहमान मजाक करते हुए कैप्टन मैरियट के साथ उनके कमरे की ओर लौटे। तभी उन्होंने देखा कि एक महिला रोशनी पकड़े उनकी ओर आ रही है। यह देखकर कैप्टन मैरियट चिंतित हो गए क्योंकि वह केवल शर्ट और ट्राउजर्स पहने हुए थे। उन्होंने सोचा कि वह महिला कोई अतिथि है और वह अपने कपड़ों की कमी से उसे चौंकाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पास के कमरे के डबल दरवाजों के बीच छुप गए। जैसे जैसे महिला करीब आई, कैप्टन मैरियट को एहसास हुआ कि ये वही महिला है जो उनके कमरे में लगी पेंटिंग में थी। कैप्टन मैरियट ने बंदूक तानते हुए जवाब मांगा, लेकिन अचानक महिला रुक गई, उनकी ओर मुड़ी और शैतानी मुस्कान दी। यह देखकर कैप्टन मैरियट ने गोली चला दी। जैसे ही गोली चली, महिला गायब हो गई। बाद में गोली एक दरवाजे में पाई गई। ब्राउन लेडी अक्सर लोगों को तब दिखाई देती थी जब वे सोने जाते थे या रात में जागते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि उसका एक और उद्देश्य भी था। वो आने वाली त्रासदी की चेतावनी भी देती थी। एक बार एक डिनर पार्टी के दौरान कई मेहमानों ने एक भूरे कपड़े पहने महिला को कमरे में चलते देखा। वह किसी को पहचान नहीं रही थी और जल्दी गायब हो गई। अगली सुबह टाउनशेंड परिवार को सूचना मिली कि डॉरथी के रिश्तेदार जॉर्ज वॉलपोल की मृत्यु हो गई है, ठीक उसी समय जब ब्राउन लेडी को देखा गया था। 1926 में ब्राउन लेडी को सीढ़ियों पर देखा गया। इस बार लेडी टाउनशेंड और उनके बेटे ने देखा, लेकिन 10 साल बाद 19 सितंबर 1936 को हुई घटना सबसे प्रसिद्ध है। कैप्टन ह्यूबर्ट सी प्रोवन और उनके सहायक इंद्र शेरर कंट्री लाइफ मैगजीन के लिए तस्वीरें खींचने आए थे। शेरर ने देखा कि सीढ़ियों पर धुंध उतर रही है और धीरे धीरे वह एक महिला का आकार ले रही है। उन्होंने तुरंत कैप्टन प्रोवन को दूसरी तस्वीर लेने के लिए कहा। उन्होंने वो मशहूर तस्वीर ली जिसे आज भी देखा जाता है। शेरर ने कहा, कैप्टन प्रोवन ने एक तस्वीर ली जबकि मैंने लाइट फ्लैश किया। मैं कैमरे के ठीक पीछे खड़ा था और अचानक मैंने देखा कि एक रहस्यमयी परछाई सीढ़ियों से नीचे आ रही है। मैंने चिल्लाकर कहा, जल्दी जल्दी, कुछ है। फ्लैश के बाद जब कैमरे का शटर बंद हुआ, कैप्टन प्रोवन ने पूछा, इतना हंगामा किस बात का है? ये तस्वीर 26 दिसंबर 1936 को कंट्री लाइफ मैगजीन में प्रकाशित हुई और इसका नेगेटिव आज भी आर्काइव में सुरक्षित है। प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस ने कैप्टन प्रोवन और शेरर का इंटरव्यू लिया और कहा कि उन्हें उनकी बात पर भरोसा है। इस तस्वीर का कई बार विश्लेषण हुआ और अलग अलग सिद्धांत सामने आए। क्या ये ग्रीस से छेड़छाड़ थी? क्या ये डबल एक्सपोजर था? क्या तस्वीर लेते समय कोई असली व्यक्ति गलती से कैद हो गया था?
मैजिशियन जॉन बूथ ने कहा कि इस तस्वीर को आसानी से दोहराया जा सकता है। हॉलीवुड के मैजिक कैसल में बूथ ने मैजिशियन रोन विल्सन को एक चादर में लपेटकर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फोटो खींची और वह तस्वीर काफी हद तक असली ब्राउन लेडी तस्वीर जैसी दिखी। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस तस्वीर में 2 अलग अलग फोटो सुपर इम्पोज की गई हैं। उनका कहना है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक वर्जिन मैरी स्टैचू जैसी दिखती है। उसके हाथ प्रार्थना की मुद्रा में दिखाई देते हैं और उसका वस्त्र वैसा ही है जैसा उन मूर्तियों में होता है। उसके पेडेस्टल का निशान भी स्पष्ट दिखता है। तस्वीर लेने के बाद ब्राउन लेडी के साइटिंग्स बहुत कम हो गए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तस्वीर नकली है या डोरथी टाउनशेंड सच में ब्राउन लेडी ऑफ रेनहम हॉल बन गई थी?